वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्तों पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी तलब के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। डिप्टी स्पीकर की तरफ से इरफान कादिर ने वकालतनामा अदालत में जमा करा दिया। कमरा अदालत में रश के बायस बेंच ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल बताएगा, वकालतनामे में क्या एतराज पेश किया गया है दोस्त मजारी की जानिब से पेश न होने का? हाँ, देखें, सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त पर 2:30 बजे जो है वो समाअत शुरू हुई, तो अदालती हुक्म के बावजूद जो डिप्टी स्पीकर है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जानिब से उनके वकील इरफान कादर ने वकालतनामा जमा करवा दिया, जिस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने यह रिमार्क दिए कि डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में तलब किया था, उन्होंने पेश होने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर जो डिप्टी स्पीकर के वकील है इरफान कादर, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अदालत की मुआवनत करूंगा, जिस पर अदालत ने फिर एतराज किया कि डिप्टी स्पीकर को तलब किया था वो पेश नहीं हुए। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बलियाल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि कमरा अदालत में इतना रश है, इतने रश में कैसे समाअत कर सकते हैं। अदालत की जानिब से जो समाअत है वो कुछ देर के लिए मुलतवी की गई है और ये अहकाम जारी किए गए हैं कि इस समाअत को किसी दूसरे कमरा अदालत में कंडक्ट करते हैं और उस कमरा अदालत में सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि इस केस से मुतल्लिका होंगे। अदालत ने मुतल्लिका जो वकला है उनको एक लिस्ट बनाने के अहकाम जारी किए हैं कि मुतल्लिका वकला ही जो है वो कमरा अदालत में आएंगे और वहां पर ये प्रोसीडिंग जारी होंगी और इसके साथ साथ जो प्रोसीडिंग लोग देखना चाहते हैं वो दूसरे कोर्ट रूम में स्क्रीन लगा दी गई है, वहां पर बैठ के इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही समाअत का आगाज हुआ था, कमरा अदालत वकला से जो है वो खचाखच भर चुका था। कमरा अदालत नंबर 1 फुल जो है जैम पैक हो गया था, जिसके बायस चीफ जस्टिस उमर अता बलियाल की जानिब से समाअत जो है वो मुलतवी की गई और ये अहकाम जारी किए गए हैं कि किसी दूसरे कोर्ट रूम में इस पर समाअत होगी और जो लिस्ट फराहम की जाएगी वकला की, सिर्फ वही वकला जो है वो कमरा अदालत में आएंगे। तो डिप्टी स्पीकर जो है वो अदालती हुक्म पर पेश नहीं हुए, उसके वकील पेश हो चुके हैं, जबकि जो हमजा शहबाज के वकील है उस्मान अवान, उनका भी वकालतनामा जो है वो जमा हो चुका है। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत में मौजूद है, जबकि वफाकी हुकूमत के जो वकील है वो भी अदालत में मौजूद। तो अब इम्कान है कि कुछ ही देर बाद इस समाअत का दोबारा आगाज होगा। राना बिलाल, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कुछ देर कबल अबूरी हुक्मनामा भी जारी किया था जो कि तहरीरी तौर पर जारी किया गया था, उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स? आज देखें, जो पहला सेशन था सुप्रीम कोर्ट की समाअत का, उसका इब्तदाई तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़हात मुश्तमिल जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया गया था और ये तहरीरी हुक्म में कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लार्जर बेंच के फैसले का हवाला दिया और डिप्टी स्पीकर ने इस पैराग्राफ को पॉइंट आउट नहीं किया जिसका हवाला दिया गया था। बज़ाहिर ये मामला जो है वो पेचीदा नजर आता है और अदालत ये उम्मीद करती है कि तमाम फरीकान अपनी कीमती राय से अदालत की मुआवनत करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत की जानिब से 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और ये कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ अदालत के रूबरू पेश हो। ताहम जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, हमने देखा डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इरफान कादर जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है, उनका वकालतनामा जो है वो जमा करवाया गया। इरफान कादर की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से वो पेश हो चुके हैं और वो जो कोर्ट के क्वेश्चन होंगे, जो अदालत जो है वो मुआवनत तलब करेगी, वो यहाँ पर मौजूद है, वो अदालत की मुआवनत भी करेंगे। जिस पर हमने देखा कि बेंच की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि हमने डिप्टी स्पीकर को खुद पेश होने के अहकाम जारी किए थे और ये कहा था कि डिप्टी स्पीकर जाती हैसियत में पेश होकर जो कोर्ट के क्वेश्चन है उनके जवाब दें। तो इसके बाद कमरा अदालत में रश चूंकि काफी ज्यादा था और इसलिए अदालत की जानिब से समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया है और एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम में ये समाअत जो है वो मुलतवी शिफ्ट की गई है और ये चीफ जस्टिस की जानिब से अहकाम भी दिए गए हैं कि जो वकला इस केस में पेश होंगे या जो पार्टीज है वो पेश होंगी, वो अपनी एक तहरीरी तौर पर लिस्ट में जिसमें नाम लिखे होंगे कि कौन कौन वकला जो है वो अदालत में जाएंगे, तो सिर्फ उन्हीं वकला को अदालत में जाने की इजाजत होगी। तो ये सारे अरेंजमेंट सभी किए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद इम्कान है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में दोबारा समाअत आगाज होगा।